हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग का 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 101। तो आपको a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए, a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a। अब आप इसमें एक बार 1 प्लस करेंगे और एक बार 1 माइनस करेंगे, तो प्लस 1 माइनस 1 ऐसा करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो ए क्यूब माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब आप इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस 1। अब इसमें a का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 101। तो 101 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 101 माइनस 1 होता है 100 का क्यूब प्लस 1। तो 100 का क्यूब होता है 10 लाख प्लस 1। तो 10 लाख प्लस 1 10 लाख 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 लाख 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 10 लाख 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 499, b इज इक्वल टू 500 एंड c इज इक्वल टू 501। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप इन सभी में ए बी सी के जगह ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा 499 प्लस 500 999 प्लस 501 1500। तो ए प्लस बी प्लस सी के जगह हो जाएगा 1500 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 499 माइनस 500 होगा -1, तो -1 का स्क्वायर होगा +1 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो 500 माइनस 501 होगा -1, तो -1 का स्क्वायर होगा +1 प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 501 माइनस 499 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4। अब 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो 1500 इंटू 3 होगा 4500। तो आपको इस क्वेश्चन से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 4500। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4500 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 7। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स में। तो अब न्यूमरेटर में हो गया 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बचा x प्लस वाई। अब इसमें x और y के जगह x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। तो 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 7 होगा 19। तो आपको इस क्वेश्चन से इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 1/19। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 26 एंड b इज इक्वल टू 22। तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 3ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में डिवाइड होगा। उस 1 को a क्यूब माइनस बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a प्लस बी से इसमें डिवाइड करेंगे, तो होगा a माइनस बी। इस a माइनस बी को 3ab से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो a माइनस बी से a माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पावर हो जाएगा 2। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, अब आप a और b के जगह a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 26 माइनस 22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 26 प्लस 22 इज इक्वल टू 26 माइनस 22 होता है 4। 4 का स्क्वायर होगा 16 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 22 होगा 48। अब ये दोनों 16 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स और 3 टाइम्स में। तो आपको इस क्वेश्चन से इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 1/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/14, b इज इक्वल टू 1/14 एंड c इज इक्वल टू -1/7। तो आपको a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो जब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू बताना हो तब आप ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए दिया हुआ है 1/14 प्लस बी दिया हुआ है 1/14 प्लस सी दिया हुआ है -1/7। अब आप इन सभी का डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 14 है, तो इसके भी डिनोमिनेटर को 14 में कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2/2। तो अब हो जाएगा 1/14 प्लस 1/14 प्लस माइनस माइनस 2/14। अब इन सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + 1 2, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 0 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो अब आप लोग जानते ही होंगे कि जब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। तो आपको इस क्वेश्चन से भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही आया है, तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc। अब यहाँ abc के प्लेस पे abc का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू ए दिया हुआ है 1/14 इंटू बी दिया हुआ है 1/14 इंटू सी दिया हुआ है -1/7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 14 होता है 196 इंटू 7 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 196 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 7 जा 42 का 2 लिखेंगे, 4 कैरी हो गया। उसके बाद 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67 का 7 लिखेंगे, अब 6 कैरी हो गया। उसके बाद 1 7 जा 7, 7 प्लस 6 13। तो आपको इस क्वेश्चन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, जो निकल गया -3/1372। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में -3/1372 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।